किसी की नौकरी जा रही है, हाँ, किसी की वाइफ जा रही है, कोई पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, तो कोई करंट से जलाया जा रहा है। तो ये हमारा तो भारत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के लिए तो मनोज कुमार जी ने गाना गाया था, हुँ, जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। लेकिन ये कहना भी अतिशयोक्ति होगा कि 2 औरतों ने अगर गिरा दिया तो हमारा जीवन खराब हो गया। हमारा जीवन आज भी ऐसा है जहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, हाँ, जहाँ हमने मायावती को भी देखा है, जहाँ हमने सोनिया गांधी जी को भी देखा है, जहाँ हमने रानी लक्ष्मीबाई को भी देखा है, हमने बहुत लोगों, कंगना जी को भी देख रहे हैं हम, स्मृति ईरानी जी को हमने देखा। तो ये बैलेंस है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब शनि वक्री होगा, जो आपको ये कह रहे हैं कि दंड देगा, हुँ, मैं उल्टा आपको बोलूँगी बड़ी राहत मिलेगी। लोग अभी तक मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जिनके यस, ऊपर शनि की सारसती मिल रही है ना, आपका जैसे किसी ने बहुत देर तक गला पकड़ा और वो छोड़ दे तो हाँ, आप हाँ, ऐसा करते हैं ना, हाँ। वैसा होगा आपके साथ। बहुत अच्छा है शनि का वक्री होना, लोगों को सांस मिलेगी। ये समय खराब नहीं, इनफैक्ट अच्छा है लोगों के लिए, खासकर इन 3 राशियों के लिए, और जिन पर ढैया चल रही है। किस पर चल रही है? धनु और सिंह पर, उनके लिए भी अच्छा है। इन राशि के लिए अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि अच्छा इसलिए कि उनके ऊपर शनि की साढ़े है। मीन हुँ, राशि में तो शनि बैठे हैं, वो वक्री हो रहा है। तो ये हुँ, थोड़े से जो बहुत ही फंसी हो रहे थे, रिश्ते खराब हो रहे थे, नेगेटिविटी हो रही थी, काम 99 पे आके 0 हो रहे थे, बन नहीं रहे थे, तबियत खराब चल रही, सुधार होगा। हुँ, लोगों की अभी तक जो लंबे समय से तबियत खराब हो रही थी, अब वो ठीक होंगे, वो कहेंगे मैं बेटर हूँ पहले से। शनि के हुँ। वक्री होने के अच्छे इफेक्ट्स हैं। और मैम ज़रा आपसे समझना चाहेंगे देश में क्या होने जा रहा है? आपको लग रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ने जा हुँ, रहे हैं, राजनीतिक उथल-पुथल होने जा रही है, बहुत सारे मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, जेएनसी सड़कों पर उतरने वाले हैं, हंगामे होने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, इनको लेके झगड़े हो सकते हैं, कोई भी धर्म का हो। ट्रंप के ड्रामे होने वाले हैं, विश्व युद्ध की स्थितियाँ और बढ़ने वाली हैं, ट्रंप अभी और लड़ाई करने वाला है, महँगाई चरम सीमा पर जाने वाली है। आपको सिया जैसी मौत की खबरें, मर्डर, मार दिया, काट दिया, पति-पत्नी ने पत्नी को, पति ने पति को, पत्नी ने, ऐसी खबरें आपका दिल दहला देंगी और रिश्तों पर से आपकी इंसानियत उठ जाएगी। आप देखिएगा पति पत्नी के बगल में सोते हुए डरेंगे। ऐसी स्थितियां आने वाली हैं। ये तो भयानक स्थिति है मैम। हाँ, भयानक है। जो है वो है। शेयर मार्केट डाउन होने वाली है, सोने के दाम बढ़ने वाले हैं। सोना कितना भी गिरने दीजिए, पर खरीदिए। खरीदिए। जी। अच्छा, मैम सब लोग ये तो बताते हैं खरीदिए, लेकिन उसको निकालना कब है? 2030 तक तो मत ही निकालिए, मैं हुँ, आपको कह रही हूँ। 2030 तक सोना 5 लाख जाएगा, लेकिन पेशेंस ही नहीं है ना। जिन्होंने अभी खरीद के रखा था, उनका दिल धक-धक कर रहा है, हाँ, हाय हाय, हाँ, कम हो हाँ। गया, कम हो गया। अरे खरीद रहा ही उसको है जिसके पास फालतू पैसा है। सही बात है। फालतू पैसा नहीं है तो ये हाँ, मत खरीदो। हाँ, आपके पास 2 रुपए हैं, आप उसे खरीद रहे हो कि 40 हो तो कल बेच, नहीं, पेशेंस। हुँ, खरीदना ही उनको है भाई, जिनको ये है कि मैं 5 लाख का खरीद रहा हूँ, 15 होगा, वेट। हुँ, अब आपके मुंह पर ही वो खाना खाना है, कल उससे उसे खरीद के मत रखिए। एक्स्ट्रा मनी है तो खरीदिए। हुँ, क्योंकि देखिए भाई, मोदी जी तो कह रहे हैं सोना मत खरीदिए। हुँ, इज इट? मैं कह दूं सोना हाँ, खरीदिए तो भी हाँ, एक विवाद है। हाँ, लेकिन सोना बढ़ेगा, ये बात बढ़ेगा। पक्की है। एक्स्ट्रा पैसा है तो खरीदिए, अन्यथा मत खरीदिए। हुँ, अब कैसे हो सकता है? आपको मालूम है चतुर्मास के बाद शादियां हैं, बेटी हुँ, की शादी के लिए कौन सोना नहीं खरीदेगा? हुँ, आपको गॉड जो है गोल्डन टाइम दे रहा है, आपकी बेटी की हुँ, शादी है तो खरीद लीजिए, वो कल काम हुँ, आएगा। हुँ, ठीक बात है। मैम बीच में आपने कॉकरोच पार्टी का ज़िक्र किया है, यूथ सड़कों पर उतरेगा। क्या ये जो आंदोलन अभी जंतर-मंतर पर चल रहा है, वो बढ़ेगा और? देखिए, जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन मेरे को सोनम जी के लिए बहुत तकलीफ है। हुँ, और एज ए टीचर मैं आपसे एक बात कहूँगी, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनका नाम हमारे सामने भले ही अब आया है, मेरे को उनको लेके बहुत तकलीफ है। मैं पर्सनली माता रानी से उनके लिए प्रार्थना भी करती हूँ कि वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जो भी है, मेरा एक कहना है कि हम 5 साल बड़ी मुशक्कत के बाद एक व्यक्ति को एक पोस्ट पर पहुँचाते हैं, उसे जिताते हैं। और अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपका काम पसंद नहीं है, ये यूथ के लिए हो रहा है, बच्चों का पेपर लीक हुआ है, तो आपको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि एक आदमी 17 दिन से भूखा बैठा हुआ ठीक है, बात है। वो मरता है मरे, लेकिन मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूँगा। हुँ, तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता, बाकी तो सब कुछ ठीक है। हाँ, ये बढ़ेगा। कोई बीच का रास्ता निकलता अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं, बीच बीच का रास्ता अभी तो मुझे दिखता नहीं, और मुझे विवाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। जी। मैम देखिए अब कलयुग में जी रहे हैं, मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है, अयोध्या में, राम मंदिर में। इसको कैसे देखती क्या ये चीज़ें समाज में और बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? देवगुरु बृहस्पति अतिचारी और अस्त होने जा रहे हैं, 100%। ऐसे-ऐसे खुलासे होंगे मंदिर के और हॉस्पिटलों के कि आपने सोचा नहीं होगा, और दोनों ही जगह के। जहाँ पर आपको घोटाले दिखाई देंगे, जैसे चारा घोटाला था, हुँ, ऐसे मंदिरों के बहुत नाम आएँगे, बहुत चीज़ें दिखाई देंगी। अनुज, आपको नहीं लगता कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ना
सरकार को सबसे पहले बंद करना चाहिए। मोदी जी ने तो एक अच्छा काम किया जो सालों से 5000 वर्ष से नहीं हो पाया। वो लड़कर झगड़कर उन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, पूरी दुनिया में हमारी जय जयकार हुई, है ना। तो इसमें मोदी जी का क्या गलती है? अगर वहां पर पैसा चोरी हो रहा है तो मोदी जी वहां बैठ के पैसे थोड़ी गिनेंगे। मेरा काम कोई चीज बनाना है, आप उसे तोड़ दो तो उसमें क्या काम है? मोदी जी या सरकार की कोई गलती नहीं है, बस सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। आपने गुरुजी सुने, ये जो आप जय गुरुजी सब करते हैं, ये जो दिल्ली के अंदर गुरुजी हैं और मेहरौली में हैं, जी इनके यहाँ स्ट्रिक्टली एक बात है, आप जाइए वहां पर आप 1 रुपया नहीं चढ़ा सकते। मैं चाहती हूँ और मेरा ये एडवाइस है, देश के किसी भी मंदिर में 1 रुपया ना चढ़ाया जाए। ये खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। आप एक बार बताओ, राम जी उस पैसे का कुछ कर रहे हैं? सॉल्व। आप एक बार बताओ, राम जी उस पैसे का कुछ कर रहे हैं? नहीं। आपको मंदिर में जाना है, ये मंदिर है, दर्शन कर और बाहर आ जाए, ये मंदिर है, दर्शन कर और बाहर आ जाए, हाँ, पैसा। ठीक बात है। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन होगा कि फिर मंदिर के खर्चे कैसे होंगे? जैसे हम जीएसटी देते हैं, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, ऐसे एक मंदिर फंड बना दिया जाए, उसका एक नंबर दे दिया जाए, किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो मंदिर में पैसे देना चाहे सरकार मंदिर के जो भी खर्चे है उस पैसे से निकाले, वहां के पुजारियों को पैसा दे, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व। मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारा पैसा चढ़ाना बंद होना चाहिए, फिर देखिए कितने लोग आते हैं और कितने सेवादार हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। और देवकीनंदन ठाकुर जी का मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड की डिमांड हो रही है और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आपकी क्या राय है मैडम, सनातन बोर्ड बनना चाहिए? बहुत देर हो गई, बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन हमें अपने मंदिरों को लेकर बहुत चीज़ें करनी चाहिए और बनना चाहिए नहीं। आप देख लीजिएगा, इसी साल से लेकर अगले साल तक सनातन बोर्ड बनेगा, क्योंकि मंदिरों को लेकर बड़े बड़े फैसले अब गवर्नमेंट लेगी, कानून बदलेंगे, चीज़ें बदलेंगी। और ये सुझाव तो लोगों को, देश की पूरी जनता को देना चाहिए कि मंदिरों में 1 रुपया चढ़ाना मना है। कोई हुंडी नहीं होगी मंदिर में, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आप जाइए, दर्शन करिए और बाहर आइए, बस। कोई कैश का मामला ही नहीं होना चाहिए। जहां कैश है वहीं फ्रॉड है, वहीं फ्रॉड है, वहीं लालच है। कैश हो ही नहीं, आपको देना है, आप पर्ची कटवाओ, ऑनलाइन पे करो, वहां एक स्कैनर हो जो पैसे बैंक में जाए और इंडियन गवर्नमेंट की नॉलेज में हो।